हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एसटीपी मॉडल के सेगमेंटेशन को डिस्कस किया था और आज हम उसी एसटीपी मॉडल के टारगेटिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टारगेटिंग स्ट्रेटजी? तो टारगेटिंग स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जो कंपनी सेलेक्ट करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो टारगेटिंग है ये किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप पे फोकस करते हैं। देयर आर वेरियस सेगमेंट्स इन एनी मार्केट, क्योंकि मार्केट में जो है वेरियस सेगमेंट होते हैं, इसीलिए कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे टारगेट करती है। Most firms do not select all the segment in a market to operate and choose one or few of the identified segments. बहुत सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जो सारे सेगमेंट को सेलेक्ट नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो उनमें से कुछ टारगेटेड मार्केट को ही चूज़ करते हैं। टारगेटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का अपने टारगेट मार्केट को और अपने टारगेट ऑडियंस को, जो उसी टारगेटेड पार्ट में उसी टारगेटेड ऑडियंस को कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है या फिर अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। क्योंकि हर जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए उसकी यूटिलिटी नहीं हो सकती है, सभी कस्टमर की नीड्स डिफरेंट होती है, इसलिए कंपनीज भी उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट मार्केट सेट करती है। और ये जो टारगेटिंग है उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज़ पे बेस्ड होती है? फर्स्ट है साइज़ ऑफ मार्केट सेगमेंट। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज़ देखते हैं अपने मार्केट सेगमेंट की। इज़ द मार्केट बिग इनफ? क्या जो वो मार्केट चूज़ किए हैं क्या वो उनके प्रोडक्ट के लिए बिग इनफ है? दिस इज़ मोस्टली असर्टेन यूजिंग मार्केट रिसर्च। और ये कैसे पता लगाया जा सकता है? किसी भी मार्केट की रिसर्च करने से, या फिर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मार्केट के ग्रोथ को देखते हुए भी बेस्ड हो सकती है कि जो मार्केट है वो उसकी ग्रोथ कैसी है। एंटरिंग स्टैगनेंट और सैचुरेटेड मार्केट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करती है जो पहले से स्टैगनेंट है और सैचुरेटेड है, मतलब उसमें वो बिल्कुल स्टिल है वो मार्केट, तो वहाँ पे जो उनके प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी, इसलिए ये भी देखा जाता है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ डिग्री ऑफ कंपटीशन। मार्केट्स विद वेरी हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन में नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर न्यू एंट्रेंट्स। अगर कोई कंपनी है वो मार्केट में न्यू एंटर कर रही है और उस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये भी न्यू एंट्रेंट्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनीज़ को बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है अपनी टारगेट मार्केट को चूज़ करने के पहले। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटजीज इन मार्केटिंग। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टारगेटिंग टाइप्स यूज्ड बाय ए मार्केटर इन मार्केटिंग आर एज फॉलोज। बहुत सारे मार्केटर जो हैं कुछ टारगेटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स में बटे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा नीश मार्केटिंग या कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। Sometimes there could be very small but highly profitable market segment which cannot accommodate more than a few players. बहुत बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सारे कस्टमर्स की नीड नहीं होती है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ कस्टमर की नीड होती है, और कंपनीज अपने उन्हीं कस्टमर के लिए प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं टूथपेस्ट से। वैसे तो टूथपेस्ट मास मार्केटिंग है, मतलब सारे कस्टमर को टूथपेस्ट की नीड होती है, बट कुछ ऐसे कस्टमर कंपनीज़ को जब पता चले कि कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिन्हें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो कंपनीज़ ने अपने टूथपेस्ट की एक न्यू वैरायटी लाई जो कि उनकी सेंसिटिविटी को रिलीफ पहुंचाए। तो यहाँ पे उसी टारगेट ग्रुप को फोकस किया गया, दैट्स कॉल्ड नीश मार्केटिंग। कंपनीज ने अपने उन्हीं कस्टमर के ऊपर फोकस किया जिनके टीथ में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली फोकस करते हुए सेंसिटिविटी रिलीफ टूथपेस्ट उन्होंने प्रोवाइड की, दैट्स कॉल्ड नीश मार्केटिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग इज़ मास मार्केटिंग और अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए होते हैं जो कि जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं और ये सारे कस्टमर्स के द्वारा, सारे कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं।
Such an idea assumes that the consumer have similar needs with respect to the particular product category and hence targeting is done to a larger customer base. जैसा कि नीश मार्केटिंग जो था वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर पे फोकस करता था, बट मास मार्केटिंग में ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सारे कस्टमर के लिए यूजेबल है, सारे कस्टमर से यूज़ करते हैं ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और इसका मोस्ट एक अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्ट, जो कि सभी कंज्यूमर इसे कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मास मार्केटिंग। और इसे ही क्योंकि इसे सारे लोग जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ सेलेक्टिव और डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। कंपनी जो है अपने डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसे डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग कहा गया या फिर सेलेक्टिव मार्केटिंग। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट में ही वैरायटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, उस प्रोडक्ट की फ़ीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टाइल, ये सब चीज़ों में। नेक्स्ट इज सर्विस डिफ्रेंशिएशन। वैसे ही जिस तरह से प्रोडक्ट अपने डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विसेज डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एयरलाइंस में अलग अलग ग्रुप के कस्टमर के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है एयरलाइंस कंपनीज़ के द्वारा। नेक्स्ट इज़ पर्सोनल डिफ्रेंशिएशन। ये हर कस्टमर के लिए इसकी अलग सर्विस होती है। जैसे पिज़्ज़ा हट वगैरह में कस्टमर्स के लिए डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लास्ट इज़ इमेज डिफ्रेंशिएशन। हर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से कुछ अलग वांट होती है, तो यहाँ पे जो मार्केटर है ये कस्टमर की इमेज डिफ्रेंशिएशन को बेस में रखते हुए कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जो टारगेटिंग है ये कैसे हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ए स्ट्रॉन्ग फोकस टुवर्ड्स द राइट सेट ऑफ कस्टमर्स। टारगेटिंग से किसी भी कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग फोकस करने में हेल्प मिलती है। वो एग्जैक्टली वैसे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं अपने वैसे कस्टमर को जिन्हें उसकी नीड होती है। नेक्स्ट, टारगेटिंग स्ट्रेटजी से कंपनीज़ को ये चीज़ पता चलता है कि उन्हें अपनी जो पूरी एनर्जी है वो कहाँ पे लगानी है, कैसे कस्टमर के लिए लगानी है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स हाउ कस्टमर्स लुक एट इट्स ब्रांड व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। टारगेटिंग से कंपनीज़ को ये भी पता चलती है कि कस्टमर जो है उनके ब्रांड को किस तरह से देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड से। नेक्स्ट इज टारगेटिंग हेल्प कंपनीज अवॉइड रिडंडेंट कॉस्ट ऑन कस्टमर्स हु वुड नॉट बी ए टारगेट ऑडियंस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी नीड सारे कस्टमर को नहीं होती है, तो टारगेटिंग से हेल्प मिलती है कंपनीज़ को कि वो ये पता लगा सके कि उनकी जो प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कौन है। तो यहाँ पे हमारी एसटीपी मॉडल की टारगेटिंग स्ट्रेटजी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पोजीशनिंग को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।